गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर एसएसएन सुबोध बीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिए। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट को और ऑपरेशनल इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं, उसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हुए अभी लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको समझाया प्रोडक्ट डिजाइनिंग क्या होता है। यानी जब एक कंपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है तो उस प्रोडक्ट का डिजाइनिंग करने में वो किस तरह से अपना दिमाग लगाती है, कौन से फीचर्स हैं जो उसे ध्यान देने पड़ते हैं, क्या चीजें हैं जिन पर इफेक्ट आता है, किन चीजों की वजह से वो सारी चीजों में निर्णय लेती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जरा इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म करते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी जो डिजाइन आपने सेट किया है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करना और मार्केट तक लेके आना, या फिर जो ऑलरेडी डेवलप्ड है प्रोडक्ट उनको थोड़ा सा न्यू आइडिया, न्यू टेक्निक्स के साथ में रिफॉर्म करते हुए मार्केट में फिर से आना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसके जो प्रोसीजर है, डेवलपमेंट कैसे किया जाता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन टॉपिक्स को कवर करूंगी। शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है? तो देखिए, इट इज कैरिड आउट आफ्टर अप्लाइड रिसर्च। जो अप्लाइड रिसर्च है, जो कि प्योर साइंस का ही पार्ट होता है। प्योर साइंस और एब्सोल्यूट साइंस दो तरह की साइंस होती है। हम मैनेजमेंट में एब्सोल्यूट साइंस की बात करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, तो वो साइंस प्योर साइंस नहीं है, वो साइंस है एब्सोल्यूट साइंस। यहाँ पे ये कहता है प्योर साइंस के अप्लाइड रिसर्च का ही ये एक परिणाम है। क्यों? इस बात को समझिए, क्योंकि ये जो अप्लाइड रिसर्च है ना, एक छोटा शब्द नहीं है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। प्योर साइंस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, प्योर साइंस वो है जो ईच एंड एवरीवेयर इज कांस्टेंट एंड इक्वल। यानी अगर मैं कहूँ कि वाटर का फार्मूला अगर बात करेंगे, या एनर्जी का फार्मूला करेंगे, या स्पीड का फार्मूला, टाइम का फार्मूला, यानी केमिकल और फिजिकल या बायोलॉजिकल अगर साइंस की बात करते हैं, तो ये हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में इक्वल है, सेम है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पानी का फार्मूला है तो वो H2O ही है। वो 100 साल पहले कुछ और था और आज 50 साल बाद कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसको तो बोलते हैं प्योर साइंस। अब प्योर साइंस में भी अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, उस साइंस के बेस पर उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जिस चीज को हमने अप्लाई किया और सर्च करते हुए कुछ परिणाम पर पहुंचे, वो है अप्लाइड रिसर्च। उसका परिणाम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी साइंस को ध्यान में रखते हुए अप्लाइड रिसर्च पे काम करके जिस चीज को हम परिणाम रूप में लेके आते हैं, वही है डेवलपमेंट। ठीक है, तो इट इज कैरिड आउट आफ्टर अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट बात कहता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग नॉलेज बाय वे ऑफ इम्प्रूव्ड आइडियाज, सिस्टम्स एंड टेक्निक्स एटसेट्रा। ये कहता है चाहे वो सिस्टम में बदलाव ला हो, चाहे नॉलेज में बदलाव ला हो, आइडिया में बदलाव ला हो, या फिर आपके टेक्निक्स में बदलाव ला हो, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो नॉलेज है मार्केट को, उसमें कोई बदलाव लेके आते हो, तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अ वे ऑफ गेटिंग न्यू एंड कीपिंग ओल्ड कस्टमर्स। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जरिए हम ना केवल नए ग्राहकों को बनाते हैं बल्कि पुराने ग्राहकों को बनाए भी रखते हैं। कीपिंग ओल्ड कस्टमर्स यानी पुराने ग्राहकों को बनाए रखने के साथ साथ नए ग्राहकों को बनाना, यानी क्रिएशन और न्यू कस्टमर चेन, ये उसको फोकस करता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट फोकस करता है, या एक वो तरीका है, एक वो रास्ता है जहाँ पे हम ना केवल पुराने ग्राहकों को बना के रखते हैं बल्कि नए ग्राहकों को भी क्रिएट करते हैं। इट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जितना भी प्रतिस्पर्धात्मक जो कहना चाहिए मुनाफा है, उसको प्राप्त करने का ये एक जरिया है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट
एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो आपके कॉम्पिटिटर्स के हैं उससे बेहतरीन है, उसमें अगर आपने डेवलपमेंट किया और वो साबित हो गया है तो ऑलरेडी आपको इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने वाला है। आपके कॉम्पिटिटर को आपसे खतरा रहेगा और आपके पास उसका भी कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ ग्रोथ एंड एक्साइटमेंट। यकीन मान लीजिए जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्साइटमेंट रहता है, और अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो वो एक्साइटमेंट बहुत कई गुना हो जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द सोर्स ऑफ ग्रोथ। इससे सफलता मिलती है, विकास होता है और इससे एक्साइटमेंट भी रहता है, यानी हैपनिंग है, ये डायनामिक है, ये स्टेबल नहीं है। तो जो डायनामिज्म है, जैसे बिजनेस को कहते हैं ये एक डायनामिक एक्सरसाइज है, बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो एक डायनामिक एक्सरसाइज है और इसमें एक्साइटमेंट बना रहता है। ये तो हुई हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एक इंट्रो फॉर्म में बात की है क्या ये आखिर, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि कौन से ऐसे रीजन है जो हमें प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ता है। जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या हम जो सोच करके एक प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं उसमें क्यों हमें नया सोचना पड़ता है, ऐसे कौन से कारण होते हैं। सबसे मेजर रीजन है कंपटीशन। इफ यू वांट टू सस्टेन इन द मार्केट, if you want to survive in the market, this is the only way then you can survive in the market। यानी प्रोडक्ट को डेवलप करते रहो, आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया मिलते रहना चाहिए। तो इसलिए भी लोग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। आगे, क्योंकि समय गतिशील है और समय को बांध नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है क्यों जरूरत है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, कस्टमर की नीड्स जो है वो कांस्टेंट वे में, लगातार वे में जो बदल रही हैं, चेंजिंग द कस्टमर नीड्स। तो इस वजह से भी कस्टमर की नीड्स में जो बदलाव आता है, इस वजह से भी आपको अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना पड़ता है। दूसरा मेजर कारण, फर्स्ट था कंपटीशन, दूसरा है कस्टमर की नीड्स। तीसरे की अगर बात करते हैं, दैट इज द टेक्नोलॉजी। हमारा जो तकनीक है वो हर दिन नया आ रहा है, कुछ नए नए हमारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हर नई टेक्नोलॉजी ने कुछ नई चीज़ों को जन्म दिया है। इस वजह से जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, इस वजह से भी हम हमारे प्रोडक्ट में डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप एक बार के लिए इमेजिन करके देखिए, पहले कैमरे से हम फोटो खींचा करते थे, और कैमरे का भी अगर बात करूं तो जो कैमरे का स्टार्टिंग एज में जो स्टाइल था, जो उसका डिज़ाइन था, और बाद में कैमरे के जो फॉर्मेशन में बदलाव और इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद कैमरे का सब्स्टिट्यूट मोबाइल हो गया है। मतलब इफ़ यू हैव अ मोबाइल देयर इज नो नीड टू वरी हैव अ कैमरा। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, कैमरे के मार्केट को ग्रास्प कर गया है मोबाइल का मार्केट। कई चीजों को मोबाइल ने खा लिया है, निगल लिया है। कई बार आप ये चीज सुनते होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसकी एक जरूरत उस टेक्नोलॉजी का भी है। तकनीकी विकास की वजह से भी हमें अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना पड़ता है। अब एक बात करते हैं, और चौथी बात करते हैं, क्यों जरूरत है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। अपने मार्केट में अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, मेंटेन अ गुड इमेज, मेंटेन द गुडविल। इसलिए भी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको रिझाए रखने के लिए भी हमें अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो ये कहते हैं, क्योंकि मार्केट किसको कह रहे हो आप, मार्केट का मतलब होता है दिस इज द माइंड ऑफ कस्टमर। यही वो प्लेस है जहाँ पे हमारे कस्टमर का दिमाग चल रहा है। तो यहाँ उसके दिमाग पर अपने इमेज की छवि को मजबूत बनाए रखने के लिए भी हमें अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करते रहना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से तरीकों से हम अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर हम मेजर तरीकों की बात करें तो दो बाइफर्गेशन कर लेते हैं। एक तो कहता है रिसर्च और डेवलपमेंट सेल की मदद से जो हम अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो हम पूरे नए सिरे से एक नया प्रोडक्ट ले आए या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई बदलाव कर लें, तो वो R&D सेल के द्वारा सा होता है। और एक दूसरा होता है, अगर हमने अपने एक्विजिशन के द्वारा, यानी चाहे हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको सर्च करके, या जो फर्म है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कैप्चर कर लिया, एक्वायर कर लिया, और उसके प्रोडक्ट में थोड़ा बदलाव करके और अपनी चीज़ों में नया इंट्रोडक्शन दे दिया है,
तो भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। यानी एक तो हो गया R&D सेक्शन, R&D सेक्शन में तो आप कस्टमर, मार्केट, कॉम्पिटिटर सब पे सर्च करोगे। एक दूसरा तरीका होता है एक्विजिशन करके, यानी किसी कॉम्पिटिटिव कंपनी को एक्वायर कर लो और उसके प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करते हुए अपना नया डेवलपमेंट कर लो। ठीक बात है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है या क्या किस तरीके से काम होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, किस तरह से काम चलता है। तो थोड़ा सा ये समझ लो कि प्रोडक्ट क्या होता है और न्यू प्रोडक्ट क्या होता है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि प्रोडक्ट क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? प्रोडक्ट वो होता है हर वो चीज, चाहे वो दिखती हो या ना दिखती हो, टेंजिबल इनटेंजिबल फॉर्म में हो सकती है, हर वो चीज जो मार्केट में खरीदने के लिए ऑफर की गई है, प्लस जो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करती है, कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करती है, हर वो चीज प्रोडक्ट कही गई है। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड्स। अब आगे की बात कहते हैं, तो फिर न्यू प्रोडक्ट किसको कहेंगे? अच्छा ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, न्यू प्रोडक्ट आप किसको कहते हो? आप मानते हो कि ये न्यू प्रोडक्ट है। मान लीजिए आपने किसी चीज को नया मान करके खरीदा, लेकिन आपके साथी ने ये कह दिया ये तो पुराना है, ओल्ड डेटेड है, तो अब क्या कहेंगे? तो फिर न्यू प्रोडक्ट क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। न्यू प्रोडक्ट हर वो प्रोडक्ट न्यू है जिसको हमने नया मान लिया है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, जिसको हम परसीव करते हैं एज अ न्यू, दैट इज अ न्यू प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में? जिसको मैंने न्यू मान लिया, जिसको मेरे कस्टमर ने न्यू मान लिया, जिसको मेरे कॉम्पिटिटर ने न्यू मान लिया, जिसको मेरे जो मार्केट है उसने न्यू मान लिया, हम कहेंगे वो प्रोडक्ट न्यू है। तो कहा ये जाना चाहिए, अ न्यू प्रोडक्ट इज एनी प्रोडक्ट विच इज परसीव्ड बाय द कस्टमर्स एज बीइंग न्यू, जिसको नया मान लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बात समझ में आ गई कि प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं, जो नया प्रोडक्ट होता है उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। अगर कैटेगरीज की बात करें तो देखो, एक होता है कि दुनिया के लिए नया हो, एक होता है प्रोडक्ट लाइन में नया हो, यानी अभी तक आप मान लीजिए कि एक डिटर्जेंट कंपनी है और सर्फ शैम्पू बना रहे थे, अब आप साबुन भी बनाने लग गए हैं, तो प्रोडक्ट लाइन न्यू हो गई है। एक कहता है प्रोडक्ट लाइन में ही कोई एडिशनल एग्जिस्टिंग कर लेना, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें कुछ एडिशनल चीजें डाल देना, उसको भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। अगर ये कहता है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनमें कुछ रिवाइज कर लेना या इंप्रूवमेंट कर लेना, वो भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। अगर मार्केट में उसकी पोजीशनिंग को चेंज करना, रीपोजीशनिंग कर लेना, वो भी न्यू डेवलपमेंट है, यानी आपने नया मार्केट खोज लिया। और अगर ये कहता है अगर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया, तब भी वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। यानी कॉस्ट रिडक्शन अगर आपने अपने प्रोडक्ट में कर लिया तो मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, और इसलिए भी ये प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है। ठीक बात है। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि क्या प्रोसेस होता है एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, प्रोसेस क्या होता है। तो हम इसे जो बात कहते हैं, हम कहते हैं इसे 8 स्टेप्स में बांट लेते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट और any improvement or product modification and new brands through the firm's efforts, and it is the result of R&D efforts. The process consisting various steps. तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं? नंबर 1 है आइडिया जनरेशन, कोई भी बात दिमाग में आना, उसको बोलते हैं पहला स्टेप। तो आइडिया जनरेशन की अगर बात करें तो ये कहता है एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस और सिस्टमैटिक सर्च होता है किसी भी प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए। आइडिया यानी अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं तो ऐसे मौकों को सर्च करना और उनको एक सिस्टमैटिक वे में लगातार रूप में उसमें कुछ काम करना, दैट इज द आइडिया जनरेशन। और ये कहता है ये आइडिया जनरेशन जो टेक्निक्स होती हैं किसी भी संस्था के लिए 2 सोर्स हो सकते हैं इसके, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। अगर इंटरनल सोर्स की बात करें तो नंबर 1 तो हो जाता है जो R&D सेल है वो, और एक दूसरा हो जाता है जो उस संस्था के खुद के एम्प्लॉइज हैं वो। ये तो होता है इंटरनल सोर्स। और अगर एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो देयर आर सो मेनी फीचर्स, जैसे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स कहेंगे तो वो, अगर हम कहें कि जो ऑनलाइन ओपिनियंस वगैरह आते हैं, वेबसाइट पे सजेशंस वगैरह आते हैं, वो हमारा रिसर्च जो कह रहा है वो, इस तरीके से कहते हैं। ये 2 तरीके से सोर्सेज का काम करता है। अब नंबर 2 आ जाते हैं आइडिया जनरेशन के बाद होता है आइडिया का स्क्रीनिंग,
यानी आइडिया स्क्रीनिंग क्या कहता है, उस काम के संबंध में जो वेरियस आइडियाज आए हैं उनको छांटना, उनकी छटाई करना, फिल्टरिंग करना। तो ये कहता है उन आइडियाज में से एक बेहतरीन आइडियाज को निकालना, और जरूरी नहीं है ये केवल एक हो। देयर आर सो मेनी आइडियाज विच कैन बी डिफाइंड एज अ गुड आइडिया। तो अगर 1000 आइडिया दिमाग में आते हैं तो 1000 में से 150 को निकाल लेना कि हाँ ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, यानी फिल्टरिंग करना है। तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। और इसमें क्या शामिल होता है, उसमें वो सब चीजें शामिल होती हैं जिसमें हम सबसे खराब और भद्दे आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है आप खराब चीजों को या यूजलेस चीजों को हटा दें, उसके बाद काम करेंगे कि अच्छा ये सब अब बच गया है जो वो काम का है, अब इस पे काम करना है। तो यहाँ ये कहता है इट इन्वॉल्व्स अ प्रिलिमिनरी एलिमिनेशन process in which a large number of product ideas are screened in terms of organizational objective, policies, technical feasibility and financial viability। यानी आपकी क्या ताकत है, कितना आपके पास फंड है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उन सब को दिमाग में मद्देनजर रखते हुए आपके महत्वपूर्ण और अच्छे आइडियाज को रखना और बाकियों को हटा देना। और ये कहता है एक कंपनी हमेशा 2 तरह के सीरियस एरर्स कहना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि अवॉइड करती है 2 तरह के मिस्टेक्स को। ये कहता है एक तो होता है ड्रॉप एरर और एक होता है गो एरर। ड्रॉप एरर और गो एरर क्या कहता है, ये कहता है कभी भी कोई गलती छोड़ो मत और कभी भी गलती को करो मत। इन 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई गलती मत छोड़ो, यानी बेहतरीन से बेहतरीन चुनाव करने के लिए कोई भी खराब चीज को मत शामिल करो और एक गलत निर्णय मत लो। तो ये 2 चीजें ड्रॉप एरर और गो एरर। तीसरे स्टेज पे आ जाते हैं कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो कंसेप्ट डेवलपमेंट, जब आपने बेहतरीन आइडिया का स्क्रीनिंग कर लिया तो अब उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है और उसको कन्वर्ट करना है एक कंसेप्ट में, ठीक है। और इसका ये मतलब होता है कि उसके ऊपर अब वर्क एनालिसिस करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग कौन है, इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, और इसको कस्टमर्स जो होंगे कौन से हमारे कस्टमर्स होंगे जो इनको यूज करने वाले हैं। तो कंसेप्ट टेस्टिंग का मतलब होता है कि प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट कंसेप्ट टू द टारगेट कस्टमर्स फिजिकली और सिंबॉलिकली एंड गेटिंग देयर रिएक्शंस। यानी कंसेप्ट डेवलपमेंट में यही होता है कि अगर हम एक ऐसा आइडिया सोच रहे हैं, ऐसा काम करें, तो जरा उन कस्टमर्स तक लेके जाएं और फिर उनका रिएक्शन देखें। इफ दे वेलकम द आइडिया देन यू कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर आइडिया। ये चीज है, इसको बोलते हैं कंसेप्ट डेवलपमेंट। अब चौथी बात पे आते हैं, स्टेज जो है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है अब मार्केट पे काम करना है कि किस तरीके से आपका कस्टमर क्या है उसको समझें, उसके बाद हमारे मार्केट को एनालिसिस करें, हमारे कंपटीशन को एनालिसिस करें, रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरीके के हैं और किस तरीके की हमारे को इससे सहायता मिलने वाली है, उन सबको एनालिसिस करें। उसके अलावा कहता है मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, उसको डिफाइन कर लें कि कौन कौन सी चीज़ों को आप मार्केटिंग मिक्स में शामिल करते हो, फिनेंस किस तरीके से होंगे, और उसके अलावा ये कहता है हमारे जो काम है उनको रिवाइज भी करना और उनको रिव्यू भी करना, यानी हमारी जो मार्केटिंग ताकत है, इमेज है, उस सबको रिवाइज कर लेना। अब बात करते हैं बिजनेस की एनालिसिस करनी पड़ेगी। और बिजनेस की एनालिसिस ये कहते हैं कि ये वो स्टेज होती है जहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारे को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। यानी हम पैसा भी लगा दें लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं क्रिएट कर पाए, या मार्केट में डिमांड तो क्रिएट हो लेकिन हमारे पास पैसे का इंतजाम प्रॉपर ना हो पाए और हम काम शुरू कर दें तो फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये यही कहता है हमें बिजनेस का एनालिसिस करना पड़ेगा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा ये कहता है इसमें हमारे को प्राइस सेट करना पड़ता है कि हमारा कंपटीशन किस तरीके का और हमें कस्टमर्स का फीडबैक किस तरीके से मिल रहा है, यानी हम किस तरीके से उस पर प्राइसिंग सेट करेंगे। इसके अलावा ये कहता है सेल्स वॉल्यूम कितना होगा, कितने वॉल्यूम में, कितने क्वांटिटी में हम उसका प्रोडक्शन करें। और चौथी बात कहता है ब्रेक इवन एनालिसिस को एस्टिमेट करना होता है कि यानी किस पॉइंट पे आ करके हमारे को प्रॉफिट लॉस पॉइंट 0 होगा। बीईपी कहते हैं इसको, और जो बीईपी है वो यही चीज कहता है कि किस पॉइंट पे जा करके आपको प्रोडक्शन और सेलिंग के बीच का एक
एक वो पॉइंट पता करना है जहां पे आपके कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशियो एनालिसिस पता चल जाए। तो ये वो सारी चीजें होती है जहां पे ये सारी चीजों के जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ में मैच करते हुए न्यू प्रोडक्ट को, कंसेप्ट को डेवलप करना होता है और आगे बढ़ना होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे करना है। तो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट करने के लिए हमें फिजिकल प्रोटोटाइप यूज करना होता है, यानी ये कहा जा रहा है कंपनी विल नाउ डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट आइडियाज कैन ट्रांसलेट इनटू टेक्निकली एंड कॉमर्शियली फिजिबल प्रोडक्ट। प्रोटोटाइप्स तैयार करवाए जाएंगे और उसके बाद उस प्रोडक्ट का टेस्टिंग होगा। फिर ग्रुप जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे उनका फीडबैक लिया जाएगा और फिर फीडबैक लेने के बाद उस प्रोडक्ट में जिसको अपन ने प्रोटोटाइप फॉर्म में बनाया, प्रोटोटाइप का मतलब है थोड़े फॉर्म में बनाना और उसके बाद उन पे रिएक्शन लेना और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट या एडजस्टमेंट्स करना। तो ये एक चैनल, एक प्रोसेस रहता है जिसको अपन ये कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब आगे की बात करते हैं, मार्केट की टेस्टिंग की जाएगी और मार्केट की टेस्टिंग करने का इसका मतलब है हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट में जाने के लिए तैयार खड़ा है उसके लोगों की, उसकी पैकिंग की, उसकी प्रिलिमिनरी मार्केट टेस्टिंग होना, यानी लोगों का रुझान कैसे होगा वो सब पता करना। और इसमें ये कहता है हमारे सेल्स पर्सन इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और हमने किस परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड मानते हुए काम को किया है। और मार्केट टेस्टिंग के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं और उसमें ये देखा जाता है, जैसे एक है सेल्स वेव रिसर्च या स्टिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग या कंट्रोल टेस्टिंग मार्केटिंग या टेस्ट मार्केट्स। इन सारे तरीकों से हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद एक लास्ट बट नॉट लीस्ट जो स्टेप है वो है कमर्शियलाइजेशन, यानी आप प्रॉफिट मेकिंग करेंगे। आप ये कहता है एक सक्सेसफुल मार्केट टेस्टिंग जब हो जाती है तो अब मार्केट में बेचने के लिए उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है और इस स्टेज के दौरान प्रोडक्शन को कमर्शियल बेसिस पर जनरेट किया जाता है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में माल को बना करके और मार्केट में राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कस्टमर के हाथ तक पहुंचाया जाता है। पूरी मार्केटिंग प्लान इस पे लगाई जाती है और इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि व्हेन टू लॉन्च द प्रोडक्ट, वेयर टू लॉन्च द प्रोडक्ट, यानी ज्योग्राफिकली हमें कहाँ ये भेजना है और किसको भेजना है, मार्केट टारगेट क्या होगा। उसके अलावा ये कहता है जो मार्केट स्ट्रेटेजी है इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस स्ट्रेटेजी पे हमने कैसे काम करना है और किस तरीके से हमने मार्केट में जो इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। इस तरीके से हमने 8 स्टेप के जरिए इस प्रोसीजर को समझ लिया जब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है। अब जरा बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट करने का एक खास जो कहना चाहिए, महत्व कहना चाहिए, सिग्निफिकेंस कहना चाहिए, ये कहता है अपने प्रोडक्ट की या गुड्स की या सर्विसेज की बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना, प्रोड्यूस करना, ये सबसे पहला लक्ष्य होता है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। डेवलपमेंट करने से आप अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये कहता है जितने भी डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट है, यानी जिनको रिजेक्शन कह दिया गया है, उनको हटाने का काम करता है और ये उन प्रोडक्ट के ऊपर नई टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है उसको लेता है। इसलिए भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाते हुए, पुराने प्रोडक्ट्स को हटाते हुए अपने प्रोडक्ट की न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में भी ये बहुत मददगार होता है। इसके अलावा ये कहता है मार्केट शेयर को ये इंक्रीज भी करता है और साथ में मेंटेन करते हुए इंक्रीज करता है ताकि कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा मिल सके। और लास्ट में ये कहना चाहिए मार्केट में जो आपकी इमेज और मार्केट शेयर के बीच में गैप है, उस गैप को फिल करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये यकीन मान लीजिए, इस इंपॉर्टेंस के साथ साथ मैं आपको ये यकीन दिलवा रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं और कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर हर साल करोड़ों रुपया अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल पर लगाती हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ना केवल सस्टेन कर पाए बल्कि डेवलप भी कर पाए, अपनी इमेज को भी बनाए और बढ़ाने के लिए ये बहुत सारा काम करते हैं। दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट development is so important and so crucial for the any organization. Thank you for today's class, today's topic, and keep watching my videos regularly. Thank you, students.